क्या आपने कभी आईने में देखकर खुद से नजरें चुराई हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया तो जानती है आप कौन है, मगर खुद आप खुद को ही नहीं जानते? ये कहानी उसी आईने की है जिसमें आज तक आप खुद को देखते आए हैं, लेकिन पहचाना नहीं। स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक की पहली कहानी में, जहां हम बात करेंगे उस लड़ाई की जो इंसान खुद से लड़ता है। ये अध्याय आपको ले चलेगा उस यात्रा पर जहां एक साधारण इंसान खुद को जीतने का फैसला करता है और वही उसकी सबसे बड़ी जीत बनती है। भाग एक, सच का सामना। जब जिंदगी आईने में आंख मिलाती है। कभी आईने में देखकर ऐसा लगा है कि जो चेहरा आपको दिख रहा है वो आप ही है या नहीं? जैसे वो नकाब कोई और पहन रहा है और अंदर कहीं कोई बच्चा चुपचाप घुट रहा है। ये कहानी उस आईने की है जिसमें आज तक आपने खुद को तो देखा तो बहुत है, मगर कभी ठहर कर पहचाना नहीं। स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक के पहले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे उस पल की जब इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन से सामना करता है, और वो दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का डर होता है। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसका नाम था आरव। आरव एक छोटे शहर में पैदा हुआ जहां सपने देखना भी एक जुर्म समझा जाता था और उन्हें पूरा करना तो जैसे आसमान छूने जैसा होता था। बचपन से ही आरव को सुनना पड़ा, तू साधारण है, तेरे बस का कुछ नहीं। जब वो कुछ नया सोचता, माँ कहती ज्यादा उड़ मत, जमीन पर रह। स्कूल में जब वो सवाल करता तो टीचर कहते बहुत होशियार बनने की जरूरत नहीं है, और जब दोस्तों से अपने मन की बातें कहता तो हंसी उड़ाई जाती थी। तेरे जैसे लड़के कभी कुछ नहीं करते। धीरे धीरे आरव ने सोचना छोड़ दिया, सपने देखना छोड़ दिया और फिर खुद से सवाल करना भी छोड़ दिया। लेकिन हर इंसान के अंदर एक कोना ऐसा होता है जहां उसकी सच्चाई छिपी होती है। वो सच्चाई जो कभी कभी रात को सोने नहीं देती और कभी दिन में आंखों में आंसू ला देती है। आरव के साथ भी यही हुआ। एक रात, दिसंबर की सर्द रात, आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। जेब में सिर्फ 26 रुपए थे, पेट खाली, मन टूटा हुआ और ख्वाब मरे हुए। लेकिन उसी रात उसने आईना देखा और खुद से सवाल पूछा, क्या वाकई मैं हार गया हूँ? और पहली बार आईने ने जवाब दिया, नहीं। उस रात आरव ने एक पुरानी डायरी निकाली और लिखा, मुझे फर्क पड़ता है। बस यही लाइन उसका टर्निंग पॉइंट बन गई। अगले दिन उसने खुद को बदलना शुरू किया, एकदम धीरे लेकिन लगातार। सुबह 4 बजे उठना, पुराने नोट्स पढ़ना, यूट्यूब पर फ्री वीडियोस देखना, लोगों की कहानियां सुनना और अपने डर से लड़ना। उसने सब किया, और सबसे बड़ी बात, उसने किसी से शिकायत नहीं की। न माँ बाप से, न दोस्तों से, न समाज से। वो जान गया था कि जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बहाने ढूंढते हैं और एक वो जो रास्ता बनाते हैं। दिन, महीने और फिर साल बीतते गए। आरव ने छोटे छोटे टारगेट बनाए। एक कोर्स पूरा करना, एक इंटरव्यू पास करना, एक आर्टिकल लिखना, एक वीडियो बनाना। हर टारगेट उसे अंदर से मजबूत करता गया। और फिर एक दिन, वही दिन जो एक समय डर का नाम था, जब इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू से एक रात पहले वो फिर से आईने के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, आत्मविश्वास था। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं सकता, क्योंकि अब मैं खुद को पहचानता हूँ। अगले दिन इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, व्हाई शुड वी हायर यू, तो उसका जवाब था, बिकॉज आई नो व्हाट पेन इज एंड आई हैव कन्क्वायर्ड इट। वो जवाब नहीं था, वो बयान था उस सफर का जो उसने अकेले तय किया था। उसे जॉब मिल गई। उसकी पहली सैलरी 18,000 रुपए थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान अनमोल। अब वो वही आरव था, लेकिन पूरी तरह बदल चुका था। कुछ सालों बाद उसने अपनी ही कहानी को पब्लिक में बोलना शुरू किया। लोग सुनते गए, जुड़ते गए, और आज लाखों लोग उसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन आज भी उसके उसके कमरे की दीवार पर वो पुरानी डायरी टंगी है जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है, मुझे फर्क पड़ता है। इस पहले अध्याय की आत्मा यही है। जब तुम अपने डर से भागना बंद कर देते हो, तब वो डर भागने लगता है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हें अपनाने लगती है। ये दुनिया उन्हीं लोगों को सुनती है जो पहले खुद की आवाज सुनते हैं। अगर तुम टूट गए हो तो याद रखो, टूटना बुरी बात नहीं होता। टूटने के बाद जो आकार बनता है वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। और अगला अध्याय हमें ले चलेगा उस मोड़ पर जहाँ जिंदगी एक सवाल पूछती है, क्या तुम तैयार हो वो बनने के लिए जो तुम हो सकते हो? और सोचिएगा जरूर, क्योंकि यह सफर अभी शुरू हुआ है। भाग दो, हिम्मत की कीमत, कंफर्ट जोन से बाहर की असली जिंदगी। क्या आपने कभी महसूस किया है, कंफर्ट जोन वो जगह है जहाँ डर खत्म नहीं होता, सिर्फ दब जाता है। और जब आप कुछ नया करने लगते हैं, वही दबा हुआ डर चिल्लाने लगता है। तो आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने सपनों से भागेंगे या अपने डर से? इस अध्याय में हम बात करेंगे उस दीवार की जो दिखती नहीं लेकिन हमें रोकती है, हमारा कंफर्ट जोन। ये कहानी है हिम्मत की, वो हिम्मत
जो इंसान के अंदर होती है, बस उसे जगाने की देर होती है। जिंदगी एक लूप में फंसी हुई है, हर दिन वैसा ही, वही अलार्म, वही चाय, वही सड़क, वही लोग, वही बहाने। और जब कभी भी कुछ अलग करने की सोचो तो दिल के अंदर एक आवाज आती है, क्या जरूरत है। आज की कहानी उस आवाज को चुप कराने की है, और उस रास्ते की जो आसान तो नहीं लेकिन जिंदा होने का एहसास दिलाता है। स्वागत है आपका इस दूसरे अध्याय में, हिम्मत की हिम्मत, जहां हम जानेंगे कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकला जाए और क्यों निकलना ही असली जिंदगी की शुरुआत है। जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं, सबसे पहले डर आता है। असफलता का डर, लोगों की बातों का डर, रिजेक्शन का डर, और सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी का डर। कंफर्ट जोन कोई जगह नहीं होती, ये हमारी आदतों की एक जेल होती है। एक ऐसी जेल जिसके दरवाजे खुले होते हैं लेकिन हम फिर भी बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि बाहर रिस्क है, मेहनत है, संघर्ष है, अंदर आराम है, भले ही वो बोझिल हो। यह कहानी थी अनाया की, एक 28 साल की लड़की जो पिछले 6 साल से एक ही कंपनी में जॉब कर रही थी। काम उसे पसंद नहीं था, लोग उसे समझते नहीं थे, और हर रात सोते वक्त वो सोचती थी काश कुछ अलग करती, लेकिन अब देर हो गई है। लेकिन देर कब होती है? जब शरीर थक जाए, जब आत्मा हार मान ले। एक दिन वो सुबह ऑफिस जा रही थी, मेट्रो में बैठी खिड़की से बाहर देखती रही कि अचानक एक बच्चे को देखा जो सड़क पर गिर कर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, लेकिन खेलना नहीं छोड़ा। और उसी वक्त एक ख्याल आया, अगर ये बच्चा इतनी बार गिरकर हार नहीं मानता तो मैं क्यों डरती हूँ। उस दिन उसने घर आकर अपनी एक पुरानी डायरी निकाली और पहला पन्ना लिखा, आज से हर दिन मैं अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर जाऊंगी। पहला दिन उसने अपने पुराने स्केच बुक को बाहर निकाला जिसे वो 3 साल से छुई तक नहीं थी। एक दिन उसने एक पब्लिक स्पीकिंग सेशन ज्वाइन किया जिसमें वो हमेशा भागती रही थी। तीसरा दिन उसने वो कोर्स शुरू किया जिसे वो पिछले 18 महीनों से सिर्फ देखती थी, क्लिक नहीं करती थी। और हर दिन वो अपने डर से एक कदम दूर जाती थी। लेकिन यहाँ तक आना आसान नहीं था। उसके दोस्त कहते थे, क्या फायदा, जॉब तो चल रही है। माँ कहती थी, शादी की सोचो, ये शौक बाद में भी हो सकते हैं। और खुद के अंदर से भी आवाज आती थी, क्या तू वाकई कर सकती है। लेकिन उसने जवाब दिया, हाँ मैं डरती हूँ, लेकिन डर के बावजूद चलूंगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब सिर्फ बड़ा काम करना नहीं होता, कभी कभी सिर्फ अपनी सोच बदलना ही पहला कदम होता है। और वही पहला कदम होता है असली क्रांति का। अनाया की कहानी यहाँ नहीं रुकी। 8 महीने बाद उसने जॉब छोड़ी। कोई बैकअप प्लान नहीं था, लेकिन अब आत्मा में आग थी। वो फुल टाइम स्केच आर्टिस्ट बनी, फ्रीलांस काम किया, इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने लगी, और पहले साल में ही 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स बन गए। आज वो टेड एक्स स्पीकर है। लेकिन जब उससे पूछा गया तुम्हारा टर्निंग पॉइंट क्या था, तो उसने जवाब दिया, वो दिन जब मैंने अपने कंफर्ट जोन को जेल मानना शुरू किया। कंफर्ट जोन तुम्हें मारता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को मार देता है। हर वो काम जो तुम टालते हो, हर वो आइडिया जो तुम दबा देते हो, और हर वो ख्वाब जिसे तुम अभी नहीं कहकर चुप करा देते हो, वही एक दिन अफसोस बन जाते हैं। और अफसोस दुनिया की सबसे भारी चीज है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो तो बस एक चीज याद रखो, डर को मत हटाओ, डर के साथ चलना सीखो। हर दिन सिर्फ एक छोटा सा काम करो जो असहज लगे। एक अनजान इंसान से बात करो, एक नई चीज सीखो, एक नया कदम उठाओ। कोई तुम्हें बाहर नहीं खींचेगा, ये दरवाजा अंदर से खुलता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सफलता का असली मानदंड क्या है। क्या वो पैसा है, शोहरत है, या वो शांति है जो तुम महसूस करते हो जब तुम्हारे कर्म बोलते हैं और दुनिया सुनती है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि तुम पैदा हुए हो उड़ने के लिए, जमीन से चिपके रहने के लिए नहीं। सफलता वो नहीं जो लोग देखते हैं, सफलता वो है जो आप हर रात बंद आंखों से महसूस करते हैं। सवाल ये नहीं कि दुनिया क्या सोचती है, सवाल ये है कि क्या आपके कर्म खुद के सामने बोल सकते हैं। अंतिम अध्याय में हम खोजेंगे सफलता का वो मतलब जो दुनिया की नजरों में नहीं, आत्मा की गहराई में छुपा होता है। ये कहानी आपको बताएगी कि असली जीत तब होती है जब आपके कर्म आपके नाम से ज्यादा भारी हो जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ किया फिर भी कुछ अधूरा है। लोग तारीफ करते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन अंदर से कुछ शांत नहीं होता। असली सफलता क्या है? वो जो लोग देखते हैं, बड़ी कार, बड़ा घर, या वो जो सिर्फ आप जानते हैं, वो सुकून जो हर रात आंख बंद करने से पहले दिल में उतरता है। आज का अध्याय इसी सवाल से शुरू होता है, क्या तुम अपनी सफलता को खुद की नजरों में माप सकते हो? स्वागत है आपका आखिरी अध्याय में, जब कर्म बोलते हैं, जहां हम जानेंगे कि असली सफलता का रास्ता ना तो भीड़ से होकर जाता है, ना वाहवाही से, बल्कि उन छोटे छोटे कर्मों से बनता है जो रोज हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। ये कहानी है एक लड़के की
जिसका नाम था यशवर्धन। नाम बड़ा, सपना उससे भी बड़ा। वो देश का सबसे सफल इंसान बनना चाहता था। उसने ठान लिया था कि 30 की उम्र से पहले करोड़पति बनना है, और इसी जुनून में उसने दिन रात एक कर दिया। दिन में कॉर्पोरेट जॉब, रात में ऑनलाइन क्लाइंट्स, हफ्तों नींद नहीं, महीनों छुट्टियां नहीं, और फिर एक दिन बैंक अकाउंट में 7 अंकों की रकम आई। वो करोड़पति बन चुका था। लोग उसे देखकर कहते थे भाग्यशाली है, लेकिन वो जानता था इसमें किस्मत कम और रातों की भूख ज्यादा है। मगर कहानी यही नहीं खत्म होती। कुछ ही महीनों बाद यश को हार्ट अटैक आया। सिर्फ 29 साल की उम्र में। डॉक्टर ने कहा तनाव ज्यादा है, दवा लो, आराम करो। वो पल उसके लिए आईना था, जिसने उससे एक ही सवाल किया, क्या यही सफलता है? पैसा था, नाम था, लेकिन नींद नहीं थी, दोस्त नहीं थे, और परिवार सिर्फ फोन पर था। उस दिन पहली बार उसने खुद से पूछा, मेरे कर्म मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? और तब उसने सब कुछ रोका और शुरुआत की खुद से मिलने की। यश ने खुद से 3 सवाल पूछे। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सच में मुझे भीतर से संतोष देता है? क्या मेरे काम से किसी और की जिंदगी बदल रही है? क्या अगर आज मेरी कहानी यही खत्म हो जाए तो क्या मैं मुस्कुरा कर जा पाऊंगा? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए उसने अपने जीवन को पुनः रचना शुरू की। उसने पहले योग सीखा, फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फिर एक छोटा एनजीओ खोला, अपने स्किल्स का उपयोग ऐसे लोगों की मदद करने में लगाया जिन्हें कोई नहीं देखता था। धीरे धीरे वो फिर से सफल हुआ, लेकिन इस बार कोई तालियां नहीं बजी, कोई पोस्टर नहीं लगे, लेकिन उसके अंदर शांति थी। और यही असली सफलता है। कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेरणा बन जाए। वो काम करो जो सिर्फ जेब नहीं, आत्मा को भी भर दे। आज यश हर सुबह 6 बजे उठता है, गरीब बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाता है, और रात को जब सोता है तो सबसे पहले खुद को थैंक यू बोलता है। दोस्त, दुनिया तुम्हारे काम का शोर सुन सकती है, लेकिन तुम्हारे कर्म की गूंज सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है। असली सफलता तब आती है जब तुम बिना दिखावे के अच्छा करते हो, जब तुम्हारे शब्द कम, कर्म ज्यादा बोलते हैं। और याद रखना, तुम कितना कमा रहे हो इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम कैसे जी रहे हो। इस अध्याय का संदेश सिर्फ यह नहीं कि कर्म करो, बल्कि वो कर्म करो जो तुम्हें इंसान बनाए, मशीन नहीं। एक उदाहरण लो, अब्दुल कलाम एक ऐसा इंसान जिसने राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी जमीन नहीं छोड़ी, और जिसकी अंतिम यात्रा में पूरा देश रोया। वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने रॉकेट बनाए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने इंसानों के दिल छुए। तुम्हारा मकसद पैसा कमाना हो सकता है, लेकिन रास्ता ऐसा चुनो कि तुम्हारे पीछे चलने वाले लोग भी कुछ अच्छा करें। अंत में, जब तुम अकेले कमरे में बैठो और तुम्हारी जिंदगी की किताब तुम्हारे सामने हो, तो उस किताब में सिर्फ डिग्रियां और प्रमोशन ना हो, उसमें इंसानियत, संघर्ष, बदलाव और सच्चे कर्मों की कहानियां हो। यही असली सफलता है। और इसी के साथ हमारी ऑडियो बुक की अंतिम कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन तुम्हारा सफर अभी बाकी है, क्योंकि तुम जान चुके हो डर से भागना, उससे लड़ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और अपने कर्मों को वो आवाज देनी है जो बिना बोले भी दुनिया में गूंज जाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम भीड़ की तरह चुप रहोगे या अपनी कहानी खुद लिखोगे। अगली बार जब कोई तुमसे पूछे तुम क्या करते हो, तो जवाब सिर्फ इतना देना, मैं कर्म करता हूँ और मेरी सफलता मेरा सुकून है। और इसी के साथ ये प्रेरणादायक यात्रा समाप्त होती है, लेकिन तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। अब तुम जान चुके हो कि जिंदगी का मूल्य तुम्हारे कर्म तय करते हैं, और हर दिन एक मौका है खुद को साबित करने का। अब तुम भी कह सकते हो कि मैं सिर्फ बोलता नहीं, मैं करता हूँ, और मेरे कर्म बोलते हैं।